नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। हमने हमारी लास्ट वीडियो बनाई थी, वो घातांक एवं कर्मी चिन्ह के बारे में हमने कुछ प्रश्नों का डिस्कस किया था और क्वेश्चन नंबर 10 आपको करने के लिए छोड़ा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 को हल करेंगे। आप भी मिलान करना, हो सकता है आपने इसको मुझसे पहले से ही कर लिया हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 इस टाइप के क्वेश्चन जो कंपटीशन में आते हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक क्या है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 किस प्रकार से किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस z। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान ज्ञात करो। देखिए ऐसे प्रश्नों का मान ज्ञात करने के लिए हम जो दी गई इक्वेशन है बराबर में उसे किसी नियतांक k के बराबर मान लेते हैं। जैसे 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस z बराबर k मान लिया। ये सभी k के बराबर है तो 2 की पावर x को लिखा जा सकता है बराबर k, और 2 को यदि मैं लिखना चाहूँ तो इम्प्लाई दैट 2 बराबर दोनों ओर 1/x से इधर गुणा कर दिया, घात का 1/x से इधर गुणा कर दिया, x से x कट जाएगा, इधर बचेगा k की पावर 1/x। इसी प्रकार से 3 की पावर y बराबर दिया हुआ है k, 1/y इधर लगाइए, 1/y इधर लगाइए, y से y कट गया, इम्प्लाई दैट 3 बराबर आ गया k की पावर 1/y। इसी प्रकार से 6 की पावर दे रखी है माइनस जेड, 6 की पावर माइनस जेड बराबर k, दोनों ओर 1/z लगाइए, 1/z, 1/z, जेड से जेड कट गया, घात के ऊपर घात होती है तो वो गुणा होकर कट जाती है। इधर क्या बचेगा 6 की पावर -1 बराबर k की पावर 1/z। देखिए 6 की पावर -1 है, दोनों ओर घात -1 और लगा दो तो -1 लगाएंगे तो 6 की पावर -1 की पावर -1 बराबर k की पावर 1/z और उसकी पावर -1। तो ये हो जाएगा 6 की पावर 1 अर्थात 6 लिख सकते हैं इसे केवल, बराबर k की पावर -1/z। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। यहाँ इस समीकरण पर ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। यदि मैं 1 और 2 को गुणा कर दूं तो समीकरण में इस प्रकार से होता है कि इधर वाले पक्ष जिन्हें हम बाएं पक्ष कहते हैं वो गुणा करते हैं तो दाएं पक्ष भी गुणा हो जाते हैं। तो 1 में 2 को गुणा करने पर 3 दूनी 6 आ गया इधर, और इधर आ गया k की पावर 1/x गुणा k की पावर 1/y। इन दोनों को जोड़ा, a की पावर m गुणा a की पावर n वाले फॉर्मूले से वो होता है a की पावर m प्लस n, जिसे मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। 6 बराबर k 1/x प्लस 1/y। समीकरण 3 से देखिए 6 का मान k की पावर -1/z है, तो समीकरण 3 से 6 की वैल्यू रख दीजिए, k की घात -1/z बराबर k की घात 1/x प्लस 1/y। देखिए आधार समान है तो घातें भी समान होंगी, ये मैं आपको पहले कुछ सवालों में बता चुका हूँ। तो यह -1/z बराबर 1/x प्लस 1/y। 75 करके -1/z को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो इधर बचेगा 0 बराबर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। अतः 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का हमें प्रश्न में मान ज्ञात करना था, इसका मान आया 0। इस प्रकार से इस सवाल को हम हल कर सकते हैं। ऐसे सवाल कंपटीशनों में भी पूछे जाते हैं।
इन्हें करने में टाइम लगता है, बच्चे सोचते हैं किस प्रकार से किया जाए, तो इनकी इस टेक्निक को ध्यान रखो। इस तरह के सवाल आते हैं तो उन्हें बराबर के मान लिया जाता है और बराबर के मान कर लिए हम उन्हें हल कर लेते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11, 10 हो गया हमारा कंप्लीट, ऊपर 11 पे 27 की पावर 2/3 गुणा 81 की पावर -1/2 बराबर 3 की पावर n हो, तो इस n की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखिए इस तरह के सवालों में जिनमें इस तरह से n या x घात के रूप में दे रखी हो और उसकी वैल्यू ज्ञात करवाए, तो हमारे सभी जितने भी डिजिट दे रखी हैं उन्हें हम 3 की घात में ट्रांसफर करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ 27 को क्या लिखा जाता है, तो 27 को लिखा जाता है 3 की घात 3, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 की घात 2/3 गुणा, इसी प्रकार 81 को लिखा जाएगा 3 की घात 4 की घात -1/2, इधर है 3 की घात n, 3 से 3 कट गया, इधर 2 से ये कट गया 2 बार, यहाँ पर 3 की घात कितनी बची, 2 बची, गुणा 3 की घात -1 को इस 2 से गुणा कर दिया तो -2 बची बराबर 3 की घात n। देखिए a की घात n गुणा a की घात n वाला सूत्र आ गया, a की घात n प्लस n होता है, जो पिछले सवाल में भी हम लिया था, तो हो जाएगा 3 की घात 2 प्लस -2 बराबर 3 की घात n, और 3 की घात हो गई 0 बराबर 3 की घात n। और वही रूल, आधार समान है दोनों के, तो जो घातें होती हैं वो आपस में बराबर हो जाएंगी, अतः n बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो इस सवाल में यदि n की वैल्यू पूछे तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 0। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 11 बहुत सीधा क्वेश्चन था, हल हो गया। देखने में जटिल लगता है पर ऐसे सवालों में पुनः बता रहा हूँ, जिस भी संख्या की घात कोई अक्षर दे रखी हो उस अक्षर का मान ज्ञात करना है, उसी अंक के अनुसार इन सबके फैक्टर अर्थात गुणनखंड कर लिए जाते हैं और उसी की फॉर्मूला में लिखा जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12, x बराबर y की घात a y बराबर z की घात b तथा z बराबर x की घात c हो तो a इंटू बी इंटू सी का मान ज्ञात करो। देखो ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से करते हैं, जब घात दे रखी है, अब ए बी सी आधार में नहीं है, ए बी सी घातों के रूप में दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम एक्स वाई जेड को यहाँ से भगाएंगे और एक्स वाई जेड को भगाने के लिए अर्थात प्रतिस्थापित करने के लिए इनकी वैल्यू रखेंगे। जैसे वाई की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दो, पहले इन दो समीकरणों से हम काम करते हैं, तो यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देते हैं, तो x बराबर y की वैल्यू z की पावर b की पावर कितनी आ गई, a, तो x बराबर z की पावर a और b को गुणा किया तो कितना आ गया, a इंटू बी। छोटे छोटे सवाल हैं, आराम से कर सकते हो। z बराबर x की पावर c, तो z की वैल्यू रख दीजिए, x बराबर z की वैल्यू यहाँ से हम पुटअप कर देंगे, तो x की पावर c और उसकी घात है a इंटू बी, तो हो जाएगा x बराबर x की पावर a इंटू बी इंटू सी, घात की घात लगी हुई है तो गुणा हो जाएंगे a b c, इधर x की घात कुछ नहीं होती है तो कितनी मानी जाती है, 1, x की घात कुछ नहीं है तो x की घात कितनी होती है, 1। आधार समान है, वही नियम लगेगा सब में, आधार समान है तो घातें आपस में बराबर हो जाएंगी, अतः ए बी सी बराबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन हमारा 12वां कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 13वां, इन्फिनिटी सीरीज के क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, 1 2 3, एक प्लस वाला है,
एक माइनस वाला है और एक गुणा वाला है। तो इन्फिनिटी सीरीज के सवालों को देखने में और हल करने में हमें टाइम लगता है, तो इन्हें शॉर्ट ट्रिक के द्वारा भी हम आपको बताएंगे कैसे हल करते हैं। हमें कोई भी सीरीज दे रखी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 13, y बराबर अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, ये अनंत सीरीज हमको दे रखी है। तो सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन को हम किसी चर राशि y के बराबर मान लेते हैं। इसे मानने के बाद में सबसे पहले हम इस y बराबर जब कितना है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या y बराबर, यदि यहाँ से हम इस सीरीज को तोड़ेंगे तो यही वही पहले वाली सीरीज हमारी बन जाएगी। अंडर रूट इस 30 को लिखेंगे पहले वाले को, और प्लस इस पूरे की जगह पुनः y प्रतिस्थापित कर देंगे क्योंकि y के इक्वल है। दोनों ओर का वर्ग करेंगे, दोनों ओर का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो आएगा बाई स्क्वायर बराबर, इधर वर्ग से वर्गमूल का निशान हट जाएगा, 30 प्लस बाई, अच्छांकन करेंगे बाई स्क्वायर माइनस बाई माइनस 30 बराबर आ जाएगा 0। अब बाई के हमें फैक्टर करने हैं, इस तरह करने हैं कि गुणा करने पर इन दोनों के गुणा के बराबर आ जाए और जोड़ने पर माइनस बाई आना चाहिए। तो मैंने दो फैक्टर लिए, बाई स्क्वायर माइनस 6 बाई प्लस 5 बाई माइनस 30। देखिए इनको गुणा करो, 5 की 30, बाई को बाई से किया बाई स्क्वायर और चिन्ह आया माइनस का, और ये भी बाई स्क्वायर और माइनस का 30 है, सही है। इन दोनों को जोड़ा तो माइनस के 6 बाई है, प्लस के 5 बाई है, ज्यादा माइनस का तो माइनस के 1 बाई बचे। इसका मतलब हमारे फैक्टर सही है। इधर से और इधर से दोनों में से कॉमन जो आता है उसे निकाल दीजिए, बाई माइनस 6 अंदर बचेगा 5, ये भी बाई माइनस 6 बचेगा, बराबर हमारा समय 0 चल रहा था। ये कॉमन फैक्टर है, इसे बाहर निकाल लीजिए, बाई माइनस 6, दूसरे में रह गया बाई प्लस 5। यहाँ तक करने के बाद में बराबर 0 चल रहा है, दोनों को न्यारे न्यारे कर दो, अलग अलग 0 के बराबर रख दो, तो बाई माइनस 6 बराबर 0 कोमा एक्स प्लस 5 बराबर 0। आंसर आया बाई बराबर 6 कोमा एक्स बराबर माइनस 5। तो यहाँ पर जो हमारी बाई की वैल्यू होगी वो प्लस की 6 होगी, ये ध्यान रखना है। या फिर इसका दूसरा जो तरीका है, दूसरा पैटर्न है, वो मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक। कैसे करेंगे, जो भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ हो उस क्वेश्चन में जो डिजिट दे रखी है, जैसे 30 दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, 30 के क्रमिक गुणनखंड करो, क्रमिक गुणनखंड। अब क्रमिक गुणनखंड जानते हो आप, देखिए 30 के गुणनखंड होते हैं, 1 गुणा 30 भी लिख सकते हैं तो भी 30 आता है, 2 गुणा 15 लिखने पर भी 30 आता है, 3 गुणा 10 लिखने पर भी 30 आता है, 6 गुणा 5 लिखने पर भी 30 आता है। यहाँ पर एक के बाद डायरेक्ट 30 आ रहा है, एक क्रम में गुणनखंड नहीं है, इसे काम में नहीं लेंगे। यहाँ 2 और के बाद 15 आ रहा है, क्रम से नहीं है। ये भी 3 के बाद 10 आ रहा है, क्रम से नहीं है। और 5 और 6 जब हम गिनती बोलते हैं तो एक क्रम से आते हैं, 1 2 3 4 5 6, 5 और 6 दोनों क्रम में है। तो हम इसके गुणनखंड, इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए पहले 30 के 2 क्रमिक गुणनखंड करेंगे। जो क्रमिक गुणनखंड हमारे हुए, एक तो 6 हुआ, एक हमारा 5 हुआ। अब जब यहाँ पर प्लस का चिन्ह हो, ये ध्यान रखना है, तो प्लस का चिन्ह होने पर जो बड़ा गुणनखंड होता है वही हमारा आंसर होता है। जो बड़ा गुणनखंड होता है वही हमारा आंसर होता है। इस सवाल को चुटकियों में आप हल कर सकते हो। यदि यहाँ प्लस 30 की जगह अगला क्वेश्चन जैसे 14वां है माइनस 30 लिखा होता, ये क्वेश्चन इस प्रकार से होता, तो इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है। उस समय जो हमारा गुणनखंड होगा वो क्रमिक गुणनखंड करने के बाद में जो छोटा हुआ आंसर वो ले लेंगे। तो इस क्वेश्चन का हम डायरेक्ट उत्तर दे सकते हैं, छोटा वाला क्रमिक गुणनखंड 5 है तो इसका आंसर हो जाएगा 5, इसका आंसर हो जाएगा 6।
चुटकियों में मेरे दोस्तों आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हो, बाकी मेथड से हल करके गुणनखंड करने में इतना टाइम आपको नहीं मिलता है। कोई भी संख्या हो, जैसे मैं आपसे कहूँ अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस डॉट डॉट डॉट, या अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी सीरीज हो, इसका आंसर क्या है, इसका क्या है? तो सबसे पहले 12 के क्रमिक गुणनखंड कीजिए। आप जानते हो 3 और 4 होते हैं, इसमें भी 3 और 4 होते हैं। चिन्ह देखिए, इसका है प्लस का, तो आंसर बड़ी संख्या आएगी, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 4। इसमें क्रमिक गुणनखंड 3 और 4 है, माइनस का चिन्ह है, तो आंसर आएगा छोटा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 3। इस प्रकार से हम चुटकी बजाते ही, सवाल को देखते ही उसका हल कर देते हैं। इसके बाद हमारा ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, इसे आप ध्यान रखना। शॉर्ट ट्रिक में लिख लीजिए, क्रमिक गुणनखंड करते हैं, यदि पॉजिटिव की संख्या आए तो बड़ा वाला गुणनखंड लेते हैं, और यदि माइनस की संख्या आए तो छोटा वाला क्रमिक गुणनखंड काम में लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 15। यदि प्लस और माइनस, यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का, यदि ये दोनों ना हो और ये गुणा के रूप में हो क्वेश्चन, तो किस प्रकार से हम इसे हल करते हैं वो देखना है। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 15, अंडर रूट 11 अंडर रूट 11 अंडर रूट 11 डॉट 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 इन्फिनिटी तक दिया हुआ हो, तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? इसको हल करने के लिए सबसे पहले इसे y के बराबर लिखेंगे, अंडर रूट 11 अंडर रूट 11 अंडर रूट 11 डॉट 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 इन्फिनिटी, दोनों ओर का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो इधर आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर, इधर एक वर्गमूल का निशान जो ये है पहले वाला, ये हट जाएगा वर्ग करने पर, तो बाहर रह जाएगा 11, बाकी का सब ज्यों की त्यों रह जाएगा अंडर रूट 11 अंडर रूट 11 डॉट 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 इन्फिनिटी। इसे समीकरण नंबर 1 कह दो, इसे समीकरण 2 कह दो। समीकरण 1 में समीकरण नंबर 2 का भाग लगा दो, 1 में भाग लगा दो 2 का, तो इधर हो जाएगा बाई बटे बाई स्क्वायर बराबर, इधर हो जाएगा अंडर रूट 11 अंडर रूट 11 अंडर रूट 11 डॉट 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 इन्फिनिटी बटे 11 बाहर अंडर रूट 11 अंडर रूट 11 डॉट 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 इन्फिनिटी। देखिए बाहर वाला 11 इसमें बच जाएगा, बाकी इस सीरीज से ये सीरीज कट जाएगी। हो सकता है बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आए, यहाँ पर अंडर रूट में 3 बार 11 लग रहा है, यहाँ 2 बार 11 लग रहा है, तो कैसे कट गया? तो देखिए इन्फिनिटी सीरीज है, इसका मतलब 1 11 2 11, अंडर रूट में तीसरा 11 भी है, उसे हम लिखते नहीं है, चौथा 11 भी है, पांचवा 11 भी है अंडर रूट में यहाँ भी चौथा 11 पांचवा 11 छठवां 11, तो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सीरीज कट जाती है, बाई से बाई स्क्वायर 1 बटे बाई बार कट गया, इधर 1 बटे 11 बचा, दोनों ओर से उल्टा कर दो तो बाई की वैल्यू आ गई 11, हमारे पास आंसर। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। इनकी शॉर्ट ट्रिक किस प्रकार से चुटकियों में इस प्रश्न को हम चुटकी बजाते हल करेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन दे रखा था अंडर रूट 11 अंडर रूट 11 अंडर रूट 11 डॉट 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 इन्फिनिटी, जो भी अंक हमें दिया हुआ हो डायरेक्ट आंसर उसे लिख दो, आंसर क्या है। जैसे मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन एक बना के बताऊं, अंडर रूट 15 अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 डॉट 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 इन्फिनिटी, इसका आंसर क्या होगा? इस तरह हल करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है, आप डायरेक्ट बोलिए आंसर होगा 15। अंडर रूट 17 अंडर रूट 17 अंडर रूट 17, आंसर कितना होगा? अंडर रूट 17। खत्म। तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, और इन क्वेश्चनों को हम डायरेक्ट ट्रिक याद रख सकते हैं, क्वेश्चनों को आपको करना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूँ अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस डॉट 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 अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस डॉट, इसे माइनस वाला ले लो, प्लस वाला ऊपर ले लिया, या मैं लिख देता हूँ आपको अंडर रूट 56 गुणा अंडर
56 गुणा √56 डॉट डॉट डॉट। तो इस पहले, दूसरे और तीसरे क्वेश्चन का आंसर यदि मैं आपसे पूछूं तो आप चुटकियां बजाते ही हल कर सकते हो। इस वाले के गुणनखंड होंगे 8 7 56, प्लस का चिन्ह है, बड़ा वाला आंसर होगा आंसर 8। आप खुद भी दीजिए और मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसके भी गुणनखंड होंगे 8 × 7, चिन्ह माइनस का है, छोटा वाला क्रमिक गुणनखंड होगा तो इसका आंसर होगा 7। इसमें ना प्लस है ना माइनस है, 56 गुणा में दे रखा है तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 56। ये 3 टाइप के क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक के हैं, आपको कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं, इनका आप ध्यान रखिए। देखिए हो सकता है हमारी वीडियो भी साफ नहीं आ रही है, मैं लगातार आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की। कुछ मुझे मालूम है, बच्चों ने बताया है फ्लक्चुएशंस वगैरह आ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं दिन पर दिन हमारे सेटअप को और अच्छा बनाने की। पर आपको क्वेश्चन नए नए और बहुत अच्छे ट्रिक वाले सवाल मिलेंगे। कंपटीशन में चुटकियों में सवाल किस प्रकार से हल किए जाते हैं, पूरी कंप्लीट रेलवे एसएससी बैंक की गणित आपको पढ़ाई जाएगी। इसके लिए कोई शुल्क और कोई चार्ज नहीं लग रहा है, बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है नियमित मेरी वीडियो देखें। मैं भी नियमित डालूंगा, किसी कारणवश यदि किसी दिन नहीं रहती है तो आपको मैसेज डाल दिया जाएगा। बाकी आप अपने इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर अपना व्यू दीजिए और मेरा चैनल @RINKUJAIN रिंकू जैन 0001 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।